अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की सलवार उतारने की कोशिश करे, उसकी छाती दबाए, तो क्या उसे दुष्कर्म का प्रयास नहीं माना जाएगा? सवाल सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा आपको और बहुत बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन यही सवाल आज पूरे राज्य, मैं तो कहूंगा पूरे देश में एक बातचीत और बहस का मुद्दा बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा और स्वागत है आपका अनसेंसर्ड बाय मुकेश में। मामला वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के एक हेडलाइन की वजह से। सोशल मीडिया पर एक हेडलाइन है जो कि वायरल हो गई। पटना हाई कोर्ट ने कहा, सलवार हटाने की कोशिश दुष्कर्म का प्रयास साबित करने के लिए नाकाफी है। लेकिन सवाल यह है, क्या अदालत ने सच में यही कहा या सिर्फ यह हेडलाइन एक वायरल हुई और लोगों ने अपना एक निर्णय बना लिया? दरअसल मामला है 2008 का। आरोप था कि एक फोटो स्टूडियो के अंदर महिला को कमरे में बंद किया गया, उसकी छाती दबाई गई और उसके सलवार को उतारने की कोशिश की गई। पहले ट्रायल कोर्ट ने, बांका ट्रायल कोर्ट ने इसको दुष्कर्म का प्रयास मानते हुए सजा सुनाई, आरोपी को सजा हो गई। लेकिन कहानी कब बदली? जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और जब मामला हाई कोर्ट पहुंच गया, सुनवाई होने लगी, तो कोर्ट ने कहा कि इस केस में मौजूद सबूतों के आधार पर अटेम्प्ट टू रेप यानी दुष्कर्म करने का प्रयास कानूनी रूप से जो है वो साबित नहीं होता है। अलग अलग धाराएं होती है, तो ये जो धारा लगी है पर्टिकुलरली इसको लेके अटेम्प्ट टू रेप वाला, वो साबित नहीं होता है। ध्यान दीजिए, मतलब यहाँ कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आरोपी ने कुछ गलत नहीं किया, मतलब जिस पे एलिगेशन लगा है उसने कुछ गलत नहीं किया, ऐसा नहीं कहा गया। कोर्ट का कहना था कि ऐसे आरोप महिला की मर्यादा भंग यानी आईपीसी की धारा 354 के दायरे में आती है, ना कि 376/511 की दायरे में। कानून जिस स्तर में या कानून जिस स्तर के स्पष्ट सबूत और मंशा की मांग करता है कोर्ट में, जिस तरह से होता है कि सबूत पूरे एकदम पुख्ता होने चाहिए, वो इस मामले में साबित नहीं हुए। हालांकि कई विशेषज्ञों ने, जो कानूनी विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने इस फैसले पर सवाल तो उठाए हैं। उनका कहना है कि ऐसा फैसला समाज को एक गलत संदेश दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि लोग एक हेडलाइन पढ़ने के बाद बहुत चीजें बदल जाती हैं, उसको गलत तरीके से भी ले लेते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां इस फैसले पर चिंता भी जताई गई। यानी ये कानूनी बहस अभी खत्म नहीं हुई है। अब सबसे अहम बात, एक वायरल हेडलाइन देखकर यह मान लेना कि अदालत ने आरोपी को सही ठहरा दिया, एकदम गलत होगा। यह विवाद इस बात का है कि इस मामले में कौन सी कानूनी धारा लागू होनी चाहिए, ना कि इस बात की कि आरोपी का व्यवहार सही था या गलत था। क्योंकि कानून में एक शब्द बदलने से, देखिए आप समझिए, कोर्ट में कानून में एक शब्द बदलने से पूरी सजा बदल सकती है। हो सकता है कि किसी को 4 साल की सजा होने वाली हो और अगर एक दो लाइन इधर उधर हो जाए, लाइन तो छोड़िए, शब्द इधर उधर हो जाए, तो उसे सजा बढ़ सकती है। गुनहगार है कि नहीं है वो तो पुलिस जांच होती है और सारी चीजें होने के बाद ही कोर्ट किसी चीज पर फैसला सुनाती है। ये सब आपने सुना, लेकिन अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि ऐसे मामलों में कानून का परिभाषा जो है, वो कानून की परिभाषा जो बदलने की जरूरत है, या मौजूदा जो भी कानून चल रहा है वो सही है? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज पर देख रहा है, तो हमें हवा बनाने की जरूरत नहीं होती है हर चीज की। मैंने देखा अचानक से वायरल हुआ तो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। इन सब चीजों को देखिए और जहां पॉजिटिव है, जो नेगेटिव दिख रहा है उस पर आप लोग क्वेश्चन कीजिए। बट ये मामला डायरेक्टली इस तरीके हो सकता है, लाइन सुनने में बुरी लग सकती है, लेकिन कोर्ट के अंदर जो चीज साबित करने की या जो मंशा होती है कोर्ट की, किस धारा के तहत क्या क्या कृत्य किए जाते हैं या क्या क्या होती है, तो इंटेंशंस देखे जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको देख के बिल्कुल माननीय जज ने फैसला दिया होगा। अब इस पे अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ देख रही है, जांच कर रही है, तो वो कानूनी विषय है और वो रिजल्ट हमें बाद में ही पता चलेगा। तब तक आपसे जो सवाल मैंने किया, आपकी मंशा क्या है, आपकी सोच क्या है, इस पे कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए और देखते रहिए अनसेंसर्ड बाय मुकेश। जय हिंद।